course, welcome back to my channel and today's we are going to study about algae. आज हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं algae के बारे में. So let's start it. Algae are simple plant like organism होता है, लेकिन ये plant नहीं होता है और ये सर्वाइव करता है वाटर के ऊपर और डैम्प इन्वायरमेंट के ऊपर. जहां पे भी सनलाइट प्रेजेंट हो, ह्यूमिडिटी हो, वाटर हो, वहां आपको जो ग्रीन कलर का जो आपको ग्रीन कलर के माइक्रोस्कोपिक ऐसा लगता है कि ये प्लांट है, तो वो प्लांट नहीं है, वो होता है एल्गी. ओके, एल्गी का जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बना होता है मोस्टली, लेकिन कई ऐसे स्पीसीज होते हैं जिसमें पैक्टिन और सिलिका से बना होता है. एल्गी नॉर्मली नॉन मोटाइल होते हैं, इसके पास फ्लैजिला नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे स्पीसीज होते हैं जैसे कि क्लैमोडोमोनास. ठीक है, ये मोबाइलिटी शो करता है और इसके पास फ्लैजिला होता है. एल्गी का जो साइज होता है वो वेरी करता है, माइक्रोस्कोपिक लाइक फाइटोप्लैंक्टन की तरह भी इसका छोटा से छोटा साइज होता है और इसका लार्ज साइज भी होता है जैसे कि सीवीड. ओके, इसका एल्गी की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये ट्रू प्लांट की तरह इसका स्ट्रक्चर नहीं होता है. इसमें रूट, स्टेम्स और लीव्स प्रेजेंट नहीं होती है. इसकी बॉडी स्ट्रक्चर को थैलस बोला जाता है और इसकी अकरनेस जैसे मैंने आपको बताया कि सनलाइट में जहां पे भी सनलाइट होगी, वाटर प्रेजेंट होगा, सॉइल प्रेजेंट होगा, तो ये इजिली ग्रो कर जाता है जैसे कि ओशियन, सी, सॉल्ट लेक, पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स में, डैम सॉइल्स में, ट्री के ब्रैक में, रॉक्स में, हॉट स्प्रिंग्स में, मॉइस्ट सॉइल में प्रेजेंट होता है. कंटेन क्लोरोफिल, एल्गी के पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. प्लांट जैसे परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोसेस, वैसे ही एल्गी भी फोटोसिंथेटिक प्रोसेस को फॉलो करता है और इसकी बॉडी को हम थैलस कहते हैं. अब हम स्टडी करते हैं टाइप ऑफ एल्गी. ओके, सबसे पहले होता है ग्रीन एल्गी. ग्रीन एल्गी को हम क्लोरोफाइटा बोलते हैं. फ्रेश वाटर में जनरली प्रेजेंट होते हैं और एक क्लोजली रिलेटेड होते हैं प्लांट की तरह ही. आफ्टर डेट आता है ब्राउन एल्गी. ब्राउन एल्गी को हम फायोफाइसस बोलते हैं. ये लार्ज सीवीड के तरह होते हैं जैसे कि क्लैम और ये मोस्टली मैराइन वाटर में इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं. आफ्टर डेट रेड एल्गी. रेड एल्गी को हम रोडोफाइटा बोलते हैं. मोस्टली मैराइन होते हैं, डीपर वाटर में प्रेजेंट होते हैं और ये फूड प्रोडक्ट के लिए यूज होते हैं जैसे कि नॉरी. आफ्टर डेट ब्लू ग्रीन एल्गी. ब्लू ग्रीन एल्गी को हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं. टेक्निकली ये बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करते हैं, परफॉर्म करते हैं और ये हार्मफुल भी होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, क्योंकि ये ब्लूम्स, जो आपने देखा होगा कि जब वाटर है, कोई भी ठहरा हुआ पानी है या स्टैग्नेंट वाटर है, उसके अंदर एक ग्रीन कलर का सरफेस हो जाता है, वो एल्गी ही होता है. नेक्स्ट टाइप है इसका डायटम्स या डायनोफ्लैजिलेट. माइक्रोस्कोपिक बहुत ही छोटा एल्गी होता है ये और ये इंपॉर्टेंट होता है ओशियन के फूड चेन के लिए. और ये बायोलुमिनेंस, जो नदियों के अंदर, ओशियंस के अंदर, सीज के अंदर, पॉन्ड्स के अंदर जो थोड़ा कलर होता है, रेड टाइट कलर होता है या बायोलुमिनेंस का कलर होता है, वो डायटम्स और डायनोफ्लैजिलेट एल्गी की वजह से ही होता है. इसका जो रोल होता है इकोसिस्टम में, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होता है. ठीक है, प्राइमरी फूड चेन का प्राइमरी ये बेस होता है, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करता है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को फॉलो करता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड को सिंक करता है, कार्बन को ऑब्जर्व करता है. ओके, ह्यूमन के यूजेस के लिए ये है क्योंकि फूड की तरह बहुत सारे ऐसे एल्गी होते हैं जो फूड की तरह खाते हैं और स्पेस ट्रैवलर में भी फूड की तरह एल्गी को ले जाया जाता है. बायोफ्यूल का प्रोडक्शन किया जाता है एल्गी से. ये एक रिसर्च होती है इस पे. कॉस्मेटिक्स में बहुत सारे एल्गीज का यूज होता है. फार्मास्यूटिकल्स में बहुत सारे जो मेडिसिन हैं वो एल्गी से बनाए जाते हैं. फर्टिलाइजर्स में एल्गी का यूज किया जाता है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं. ठीक है, और एनिमल फीड जो होता है उसमें भी एल्गी का यूज किया जाता है. ओके, आफ्टर डेट जैसे आपने देखा साइनोबैक्टीरिया, जो कि एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए. ठीक है, जो पैडी लीव फील्ड्स होते हैं जिसमें चावल होते हैं, वहां पे एल्गी को यूज किया जाता है नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए. ठीक है, नाइट्रोजन फिक्स होगा तभी जो पैडी फील्ड्स हैं उसमें जो चावल है, राइस है, उसमें वो ग्रो हो पाएंगे ड्यू टू द साइनोबैक्टीरिया. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट
इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करता है। आफ्टर दैट इसके चैलेंजेस, इसके बहुत सारे बेनिफिट हमने पढ़ा, लेकिन इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि एल्गा ब्लूम्स, जो भी ठहरा हुआ पानी होता है, स्टैग्नेंट वाटर होता है, वहां पे ग्रीन कलर की बहुत ही थिक लेयर हो जाती है ग्रीन कलर की, उसको हम एल्गा ब्लूम कहते हैं। उस एल्गा ब्लूम की वजह से जो ऑक्सीजन है वो नीचे पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, जो सनलाइट है वो नीचे नहीं जा पाती, जिससे जो एक्वाटिक इन्वायरमेंट में जो फिशेज हैं या फिर जो भी हमारे एक्वाटिक इन्वायरमेंट के ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके डेथ हो जाती है। और कुछ ऐसे इन्वेंसिव स्पीसीज की वजह से जो हमारे वैल्यूएबल स्पीसीज हैं उनकी डेथ भी होती है ड्यू टू द एल्गी की वजह से। और ये रिप्रोडक्शंस में एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों को फॉलो करता है। एसेक्सुअल में स्पोर्स और सेल डिवीजन से ये रिप्रोडक्शन करता है, और सेक्सुअल में ऊगैमी मतलब सिमिलर गैमेट्स बना के, और आइसोगैमी, ये दोनों ही गैमीज को परफॉर्म करता है। इसमें जो फूड स्टोर होता है, ठीक है, ये फूड को भी स्टोर करता है, ग्रीन एल्गी में स्टार्च के फॉर्म में, ब्लू ग्रीन एल्गी में लैमिनेरियम के फॉर्म में, और जो रेड एल्गी है उसमें फ्लोरिडिन स्टार्च के फॉर्म्स में ये फूड को स्टोर करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एल्गी, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक भी होता है और लार्ज साइज का भी होता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट भी हैं और बहुत सारे चैलेंजेस और कंसर्न भी हैं। ओके, सो ये थोड़ा था एल्गी के बारे में। और आप अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।